जिंदगी झंडवा, औली में ठंडवा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं औली। रात को रुके थे लोअर औली में, अपने कैंप चैन औली में, और यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है औली। तो अभी हम निकले 10-15 मिनट में पहुंच जाएंगे। और फिर मैं आपको औली का व्यू दिखाता हूँ, औली लेक, और वहाँ से जो माउंटेन पीक्स होती है वो दिखाता हूँ। लेकिन उसके पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी प्रेस कर दो, ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए आपको दिखाते हैं आगे औली। बर्फ पड़ी हुई औली में। औली मतलब औली के रास्ते में। तो वो देखिए सामने माउंटेन पीक्स दिख रही हैं, स्नो कवर्ड माउंटेन पीक्स। ये नीचे बर्फ, ये औली की तरफ रास्ता जा रहा है, और ये थोड़ी बर्फ यहाँ भी है, और ये रास्ता आ रहा है हमारे कैंप चैन औली से। तो बेसिकली लोग आते हैं स्नोफॉल देखने के लिए, और औली में स्नोफॉल मिल ही जाती है। अभी कम है, काफ़ी पिघल चुकी है। और ऊपर औली के ऊपर एक जगह है औली बुग्याल। अगर चेयर लिफ्ट से उतरेंगे तो करीब आधा किलोमीटर ट्रैक करके जाना है। वहाँ तो काफ़ी बर्फ़ पड़ी हुई है। आज मेरे ख्याल से 21 फरवरी है, और जो डिज़ास्टर अभी हुआ था 7 फरवरी को, तो औली को और औली के रास्ते को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। जो भी नुकसान पहुँचा था वो तपोवन NTPC प्रोजेक्ट को पहुँचा था, और जो पानी का असर था वो भी विष्णुप्रयाग में ख़त्म हो गया था। तो जैसा मीडिया में आ रहा था वैसा कुछ नहीं था। विष्णुप्रयाग के बाद पानी आया ही नहीं नीचे। कर्णप्रयाग में 5 मीटर ऊपर बह रहा था। और हरिद्वार का तो मैंने ब्लॉग बनाया था, ऊपर लिंक में मैं उसका लिंक दे रहा हूँ। 90,000 के आसपास व्यू आ गए थे। उसमें मैंने बताया भी था पानी आने के 1 घंटे पहले कि पानी आने वाला है। और बाद में मैंने सुबह जाके चेक किया था, मुश्किल से 10 फीट का फैलाव हुआ था। 10 फीट का फैलाव मतलब कुछ भी नहीं, पूरी नदी भी नहीं भरी थी। तो फिर मैंने उसका दूसरा ब्लॉग बनाना जरूरी नहीं समझा। तो कुछ भी नुकसान नहीं हुआ था भगवान की दया से। जो लोग शहीद हो गए वहाँ पे काम करते हुए, जो तपोवन NTPC प्रोजेक्ट में शहीद, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो हमारे सेना के जवान बॉर्डर पे करते हैं वही देश के डेवलपमेंट के लिए वो इंजीनियर्स, वो मजदूर सारे करते हैं। उनकी कुर्बानी तो हो ही गई, क्या कर सकते हैं, वो तो बहुत बड़ा लॉस है। लेकिन वैसे जो रास्ते का, और जो औली के रास्ते या जोशीमठ के रास्ते पूरे ओपन है, कहीं भी कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। और पूरे रास्ते में कर्णप्रयाग ऐसा भी कोई पानी के ऐसे निशान भी नहीं मिले कि पानी ओवरफ्लो हो के कुछ नुकसान किया हो फिर नीचे आ गया हो। कुछ भी नहीं था। मीन्स विष्णुप्रयाग तक ही जो भी था नुकसान। जैसे मैंने पहले ही बताया, इस एरिया में 5 प्रयाग होते हैं। पहला प्रयाग है विष्णुप्रयाग, जहाँ धौलीगंगा नदी अलकनंदा नदी से मिलती है। धौलीगंगा नदी वही नदी है जो ऋषि गंगा, जिसमें कि अभी ग्लेशियर फटा था। उसके बाद दूसरा प्रयाग आता है नंदप्रयाग, जहाँ पे नंदाकिनी रिवर अलकनंदा रिवर में मिलती है। तीसरा प्रयाग आता है कर्णप्रयाग, जहाँ पिंडारी नदी अलकनंदा नदी मिलती है। और कर्णप्रयाग वो जगह है जो गढ़वाल और कुमाऊं को मिलाता है। वहाँ से नैनीताल भी 200 किलोमीटर कुछ है। अगर आप नैनीताल से जोशीमठ या औली आना चाहते हो, आप वाया कर्णप्रयाग ही आएंगे। उसके बाद है रुद्रप्रयाग, जहाँ पे मंदाकिनी रिवर, जो कि केदारनाथ से आती है, अलकनंदा में मिलती है। उसके बाद है देवप्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है और नदी गंगा नदी बनती है। इतने प्रयाग हैं। तो कोई नुकसान नहीं हुआ था भगवान की दया से। तो चलिए आगे चलते हैं, फिर औली की तरफ चलते हैं। और ये आप पीछे देख सकते हैं 27 सीटर बस आ रही है। तो औली तक 27 सीटर बस आ जाती है। तो इधर ऊपर नीचे ये भी बर्फ़ है, और ऊपर भी बर्फ़ पड़ी हुई है। तो माउंटेन पीक्स बहुत ही शानदार नज़र आती है औली से।
ये सामने देवदार के पेड़ देख रहे हैं आप। जैसे ही हम ज़्यादा हाइट पे पहुंचेंगे तो ये पेड़ दिखने बंद हो जाएंगे। अच्छी खासी धूप है, हवा ठंडी चल रही है। ओली साल भर आप आ सकते हैं, और वैसे जो पीक सीज़न यहाँ का होता है वो है दिसंबर, जनवरी और मई, जून। पहुँच गए हम स्की रिजॉर्ट ओली, और ये व्यू आ रहा है यहाँ से। और ये कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स की चीज़ें, क्वाड बाइक, ये स्की रिजॉर्ट है। और इसके पीछे है चेयर लिफ्ट, ये वे टू चेयर लिफ्ट है। और चेयर लिफ्ट से ऊपर जाना होता है पीक पे। चेयर लिफ्ट के लिए स्टेयर्स हैं, ऊपर जाएंगे तो फिर टिकट लेके। स्नो तो पड़ी हुई है, काफ़ी स्नो है, आप देख रहे हैं, काफ़ी मतलब ठीक ठीक है। विंडो के पीछे स्की शॉप है, आप स्की का सामान ले सकते हैं यहाँ से। ऊपर आके और फाइनली ये आ गई चेयर लिफ्ट। चेयर लिफ्ट से हमें वहाँ जाना है, सामने वो जो रिजॉर्ट बन रहे हैं। और ये है चेयर लिफ्ट, एक छोटी सी शॉप है। दोस्तों पीछे वो जो रिजॉर्ट है वहाँ जाना है हमें। और ये जो स्लोप दिख रहा है, अभी मैं चेयर लिफ्ट से हम लोग ऊपर जा रहे हैं, वहाँ से दिखाऊंगा। ये स्लोप है स्की स्लोप। और जो ओली लेक है वो एक्चुअली आर्टिफिशियल लेक है, वाटर स्टोरेज टैंक है। जब स्नो नहीं पड़ती और स्कीइंग फेस्टिवल होता है यहाँ पे, तो वो जो स्की मशीन्स हैं, जो स्ट्रीट लाइट की तरह से आड़े आड़े पोल दिख रहे हैं, उनसे पानी लेके थ्रो करके और फिर उसमें आर्टिफिशियल स्नो गिराई जाती है। और ये जो स्की स्लोप है इसमें स्कीइंग होती है अगर स्नो नहीं पड़ती और फेस्टिवल होने वाला होता है। और ये इस प्लेटफॉर्म पे हमें खड़ा होना है और इसमें बैठना है, और बाकी ये वेटिंग है। ये इस तरीके से ऊपर टायर लगे हुए हैं, टायर के सहारे सहारे हमको उस पॉइंट तक जाना है। ये जनरेटर ऑन हो गया, आवाज़ आ रही है। ये मकड़ी के जाले, भाई साहब और उठा दो, और जाले हैं। आज की पहली ट्रिप हम ही ने उद्घाटन किया है। तो काफी लोग गए। आज गए? हाँ, अभी तक 50 लोग लगभग। तो फिर मकड़ी जाले कैसे आ गए? ये लग जाते सर। अच्छा अच्छा, कहीं पे रहा होगा ना टावर पे। अच्छा अच्छा। कितनी देर में चलता है? इतनी होगी कि मकड़ी नहीं, जैसे कितनी देर में एक राउंड कब कब से चलता है? ये 7 मिनट में चलता है, हर 2 मिनट में। बैठ जाए, बैठ जाए। हाँ बैठिए। आइए सर, बैठ से आइए। लॉक आगे बढ़िए। लॉक कर देना भाई। आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। आगे बढ़िए सर। ये बैठ गए। ये फुट रेस्ट है, जैसे ये आप लॉक भी हो गए और पैर को। अच्छा, अकेली चलती है वो लोग। अच्छा, ये कनेक्टेड नहीं है। मैं ताशकंद में गया था, वहाँ इंटर कनेक्टेड थे, सारे एक साथ ही चलते थे। यहाँ ऐसा नहीं है, वो पीछे वाले अलग चल रहे हैं, यहाँ हर ट्रॉली अलग चल रही है। अब आप ये देखिए व्यू, और जब इससे निकलेगी झटका लगेगा। ये लगा झटका। और ये नीचे ऊंचाई, ये खाली हो जा रही है, और एकदम हवा में चलने का मज़ा ही कुछ और है। ये सुनील जी, क्या अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करिए। डर लग रहा है? बहुत नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल लग रहा है। वहाँ पे स्विट्जरलैंड में जाते हैं ना, जब स्विट्जरलैंड में तो भयंकर चलती है और मस्त। अच्छा, ये सिर्फ ये कि ओपन है, वो क्लोज होता है। जैसे नहीं, वाला तो ये ओपन सेम एक्सपीरियंस मैं ताशकंद में तो बहुत बार जाता हूँ। वो वाला जो जा रहा है, देखो। हाँ, वो जोशीमठ से जा रहा वो तो ट्रॉली, वो तो बहुत होता है। ये चेयर लिफ्ट का मजा ही अलग, इसमें आप ओपन में बैठे होते हैं ना। इसमें अब इसमें क्या है, ये फुट रेस्ट है। ताशकंद में वो भी नहीं है। और जैसे अभी झटका लगा ना, और यहाँ पूरी तरह लॉक्ड है, वहाँ एक रॉड ऐसे गिरा दी जाती है, वो चाहे तो उड़ जाए। और वहाँ मधुमक्खियाँ आ रही होती है। मैंने अपना एक ब्लॉग भी बनाया उसके बारे में, कि हवा में मधुमक्खी चक्कर काट रही है, और नीचे और गहराई भी इससे ज़्यादा होती है वहाँ पे, और ये बर्फ दिख रही है। अच्छा, हेलीकॉप्टर वाले हो, तो कुछ बताओ हेलीकॉप्टर पर। और यहाँ पे जॉय राइड चलती है ना, हम हाँ, जॉय राइड करते हैं। तो कितने लेते हो? 2,500 लेते हो? कितने? 3000 पर पर्सन। 3000 पर पर्सन। और कितनी देर की राइड होती है? 8 to 10 मिनट्स। 8 to 10 मिनट्स की होती है। पूरा ओवरव्यू करा देते हैं ओली का। अच्छा ऊपर से अच्छा दिखा देते हैं। अच्छा अच्छा। और एक दिन में कितनी फ्लाइट लेते हो? एक दिन वो पब्लिक के ऊपर बात है, कभी कभी 25-30 भी हो जाती है, कभी अच्छा। कभी 10-12 पे भी काम करते हैं। तो ये हमारे साथ जो बैठे हैं, ये हेलीकॉप्टर वाले हैं, ये जॉय राइड के लिए जा रहे हैं ऊपर।
पैर हटाओ। ये भाई साहब हम उतर गए इससे, और ये हमारी चेयर लिफ्ट की राइड ख़त्म हुई। मज़ा आ गया। ये ऐसे व्हील घूम रहा होता है, और ये सामने दिख रही है ओली लेक।